हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम के कुछ नए क्वेश्चन हैं और कुछ कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो हम एक सवाल देखेंगे और किस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अ नंबर विच इज डिवाइड बाय गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 63। आपके पास कोई एक नंबर है, आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 899 से, और रिमाइंडर आपका क्या रहा है? 63। अगर उसी नंबर को मैं 29 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास डिविडेंड क्या है? आपके पास जो डिविडेंड है वो y है, और यहाँ पे क्या रहा है? कोसेंट, मतलब वो नंबर अगर y है तो उसका डिवाइजर क्या होगा? 899। जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 63। तो उस नंबर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? और कोसेंट को आप मान लीजिए क्या? x। किस तरीके से आप लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, आप क्या करेंगे? x को उसके डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर करेंगे। अब कह रहा है अगर उसी नंबर को मैं 29 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? नंबर आपके पास क्या आया? y आया। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 29 को डिवाइड कर देते हैं। अब ये देखिए 89 ये 29 से पूरा पूरा कट रहा है। 899 ये 29 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए जब आप इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा? x इंटू 31। अब आपको डिवाइड क्या करना है? सिर्फ 63 को 29 से डिवाइड करना है। आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। जब आप 29 को 63 को 29 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? आपका 5 आएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। A 6 digit number is formed by the repeating a 3 digit number. For example, 256, 678, 678. It's the number this form is always exactly divisible by what? 7 से डिवाइड होगा, या 11 से डिवाइड होगा, या 13 से ओनली डिवाइड होगा, या 1001 से डिवाइड होगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है? वो उस नंबर को आपको क्या मानना है? एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। जब आप इसे ओपन करोगे, इसको आप थाउजेंड्स टेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखिए कितने प्लेस पे हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 प्लेस पे है, तो यहाँ पे आप कितने जीरो लगाओगे? 5 जीरो लगाओगे। इसी तरीके से यहाँ पे कितने जीरो लगाओगे? आप 4 जीरो लगाओगे। यहाँ पे कितने लगाओगे आप? यहाँ पे आप 2 जीरो लगाओगे, और यहाँ पे 1 जीरो लगाओ। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे एक्स और एक्स को क्या करना है? यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? एक्स इंटू 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 लाख 100। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख 100। इसी तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा? y इंटू 10,000 10। और ये क्या बन जाएगा आपका? z इंटू 1 0 1 1 0 0 1। तो अब देखेंगे यहाँ पे आपका क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका 1 0 0 1, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो इसको क्या लिख सकते हो? 1 0 0 1 इंटू 100। और इसको क्या लिख सकते हो? 1 0 0 1 इंटू 10। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो आपके पास क्या बचा? 100x प्लस 10y प्लस जेड, जो कि मल्टीपल है किसी नंबर का। तो हम बोल सकते हैं कोई भी नंबर अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, मान लीजिए 368 है, अगर आप 1016 को डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए बोल सकते हैं वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 1001 से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये कई बार आपका जो है एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है सवाल। A student was asked to multiply a number by 3 by 2, but he divided that number by 3 by 2. His result was 10 less than the correct answer the number has. अब मान लीजिए मेरे पास वो नंबर क्या है? x है। क्या करता है वो? 3/2 से मल्टीप्लाई करता है, लेकिन गलती से वो क्या कर देता है? उस x को 3/2 से क्या करता है? वो डिवाइड कर देता है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 2/3x। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे कह रहा है कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? x आ जाएगा आपके पास 12। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ। चलिए, अब अगला सवाल हम देखते हैं।
अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे देखेंगे सभी बच्चे, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 leaves a remainder 1. When the quotient is divided by 2, it leaves a remainder 1. What will be the remainder when the number is divided by 6? वो नंबर क्या होगा? तो मान लीजिए वो नंबर मेरे पास क्या है, x है, मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं उस नंबर को, तो क्या क्वोशेंट आ रहा है, देखो क्या क्वोशेंट आ रहा है, y आ रहा है। तो y जब क्वोशेंट आएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैं जो क्वोशेंट आया उस क्वोशेंट को मैं दोबारा टू से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है। तो सबसे पहले आप y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। देखिए y क्या है, आप 2 से आप जब डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो देखिए क्वोशेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या है y की वैल्यू 3। इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास 3 आया, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। अब आप जब इसको 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा आपका, 4 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया, बहुत ईजी था। बस आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना था, कोसेंट और डिवाइजर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। चलिए इस सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये सवाल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन उतना ही अच्छा है। देखिएगा आपके पास सवाल क्या है, 7 की पावर 19 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 6, द रिमाइंडर इज। तो रिमाइंडर क्या होगा, अगर मैं इस नंबर को 7 की पावर 19 प्लस 2 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। थोड़ा मुश्किल सा सवाल लग रहा होगा लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। इस 7 को आप क्या ले सकते हो, 7 की पावर 19 है, इसको क्या ले सकते हो आप, 6 प्लस 1 की पावर 19। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो जो नंबर आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, 6 की पावर की समथिंग आएगा, 6 की पावर 19। ये NC1 क्या है, ये आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन है। जब मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो उस केस में बताऊंगा। NC1 का मतलब क्या होता है, n अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाता है आपका n फैक्ट, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे क्या आ रही है, 6 की पावर आ रही है। तो ये अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका भी रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0, लास्ट में क्या बचेगा आपका 1 की पावर 19, और 1 की पावर 19 क्या होता है आपका 1 होता है। तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 3, और ये किसका मल्टीपल होगा 6 से, तो इसको मैंने मान लिया q, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया q। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो इसका रिमाइंडर तो 0 हो गया लेकिन इसका रिमाइंडर क्या हो गया 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 इज अ राइट आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका शॉर्टकट क्या है। इसको आपको लिख लेना है 6 प्लस 1 की पावर 19। अब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो याद रखिएगा इसका हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, और 2 ऑलरेडी है इसमें, तो क्या हो गया आपका 3। 3 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल बहुत ही ईजी सवाल है ये आपका, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले सवाल को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए, अ नंबर इज कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट इफ द नंबर इज फॉर्म बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड द ओरिजिनल नंबर, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय। आपके पास क्या है, एक नंबर है एक्स वाई, अगर उसके रिवर्स को चेंज कर दिया जाए, वाई एक्स में कर दिया जाए, इसको आपको पहले टेंस में लिखना है। तो इसको आप क्या ले सकते हो, 10x प्लस वाई, और इसे आप क्या ले सकते हो 10y प्लस एक्स। इनको ऐड करने पर, इनको ऐड करने पर वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। अब देखो इसको लिख दिया 10x प्लस वाई और इसको लिख दिया 10y प्लस एक्स। अब देखो 10x प्लस एक्स क्या हो गया आपका 11x, y प्लस 10y क्या हो गया आपका 11y। 11 क्या आ गया, कॉमन आ गया। एक्स वाई मल्टीपल है 11 का, एक्स वाई कोई कोई नंबर रहा होगा जो कि क्या है 11 में होगा। तो ये क्या आ सकता है 55 आ सकता है, 66 आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं ये जो नंबर हमें मिला है ना, ये नंबर 11 से क्या होगा डिवाइड होगा, क्यों ये मल्टीप्लाई यूज हो रहा है। अगर आप 11 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0 आएगा। हम बोल सकते हैं तो ऑप्शन 1 आपका क्या है राइट आंसर है। आई होप आपको चीज़ समझ में आए। अभी इस टाइप का हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, यही इसी टाइप का हमने सवाल पढ़ा था, क्या रिमाइंडर होगा इसका, है ना, क्या रिमाइंडर होगा। तो देखिए क्या रिमाइंडर होगा, देखिए 17 की पावर 200 इज डिवाइडेड बाई 80, द रिमाइंडर इज व्हाट, द रिमाइंडर इज व्हाट।
ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। क्या है ट्रिक, आपको 17 को क्या तोड़ लेना है, 18 माइनस 1 की पावर 200, ठीक है, और आपको डिवाइड क्या करना है 18 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये इसकी पावर क्या है 200, तो पहले तो आएगा 800 की पावर 200 प्लस समथिंग, और लास्ट में क्या आएगा आपका माइनस 1 की पावर 200। अब ये पावर क्या है आपकी पॉजिटिव है, तो क्या आएगा 1 आएगा ये, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1 आ गया। और ये मल्टीपल जो बाकी जो नंबर होंगे वो क्या होगा 18 का मल्टीपल होगा। जब आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ तक का तो रिमाइंडर 0 है, और यहाँ ये रिमाइंडर कितना है 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया आपका 1। तो क्या है आपका आंसर था 3 इज राइट आंसर। देखिए अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ यूज किया है। देखिए अगर आपको ये दिया है a की पावर n प्लस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस बी, याद रखिएगा इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस बी। कैसे, देखिए जैसे अगर आपको दिया गया है यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 और ये आपको दे रखा है 3 की पावर 3, आप इसको क्या ले सकते हो 2 प्लस 3, और इसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी को फॉर्मूला यूज करना है तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 स्क्वायर। अब देखिए ये क्या आ रहा है 2 प्लस 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब a प्लस बी से डिवाइड हो रहा है। ये क्या है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमेशा याद रखिएगा a की पावर n प्लस b की पावर 1 ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे, अपने नंबर से a प्लस बी से। अब इसकी पावर कुछ भी रेज हो जाए, चाहे 5 हो 7 हो 8 हो 9 हो 12 हो 1000 हो लाख हो कुछ भी हो। देखो मैंने ये एग्जाम्पल समझाया हुआ ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, चाहे पावर इवन में हो चाहे ऑड में हो। अब देख लो इवन में हो तो ए स्क्वायर माइनस देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमेशा क्या होगा ए प्लस बाई बी से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए ए की पावर एन माइनस बी की पावर इज ऑलवेज डिविजिबल है ए माइनस बी, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस। अब देखिए अगर मैं ऑड लूँ तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो ए माइनस बी से डिवाइड है कि नहीं है, चाहे पावर आपकी ऑड हो चाहे इवन है। अगर आपसे कोई कहे ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, क्या ए माइनस बी से डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा, ठीक है, बिल्कुल डिवाइड होगा। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 7 की पावर 5 और यहाँ पे दे रखा है 5 की पावर 5, तो क्या ये 7 माइनस 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 7 माइनस 5 से क्या मतलब 2 से, बिल्कुल डिवाइड होगा। तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको याद ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करने के लिए बोलिए, जिससे कि आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।